सो हाय एवरीवन, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल मोबाइल से स्कूल। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का जो बालाजी प्रकाशन है उस अध्याय को शुरू करेंगे। तो कक्षा 10 में ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है बच्चों। यहाँ से एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इस अभ्यास को शुरू करने से पहले बच्चों आपको इसके जो सूत्र है ना उसको याद रखने पड़ेंगे, तभी आप इसके प्रश्न को हल कर सकते हैं, अन्यथा आप इसके प्रश्न को हल नहीं कर सकते हैं। ठीक, जैसे बच्चों यहाँ पर है, सारे सूत्र लिखे हुए हैं, आप इसको याद करिए। ठीक, यानी अध्याय नंबर 11 से संबंधित जो भी प्रश्न है उसको हम सॉल्व करना सिखाएंगे कि इसके प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक, तो इसके अभ्यास प्रश्न को शुरू करने से पहले बच्चों आपको कुछ फार्मूले पता होने चाहिए, तभी इसके सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक, जैसे बच्चों यहाँ पर सारे फार्मूले लिखे हुए हैं, देख सकते हैं आप कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, ऐसे लिखा हुआ है, देख सकते हैं। अगर कोई समबाहु त्रिभुज है तो उसकी ऊंचाई होती है √3/2 गुणे भुजा। ठीक, जैसे यहाँ पर सब बातें लिखी हुई हैं, आप इसको याद भी कर सकते हैं। अगर किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा ये है तो उसकी ऊंचाई हो जाएगी √3/2 इंटू ये क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। इसका परिमाप होता है 3 इकाई। ठीक, ऐसे यहाँ पर सारा चीज़ लिखा हुआ बच्चों। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, परिमाप इसका होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना होता है। और फिर जैसे कोई वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते होता है भुजा स्क्वायर, इसका परिमाप होता है 4a। तो इन सारे सूत्रों को आप याद कर लीजिए बच्चों, और कुछ कॉमन सूत्र हैं उसको हम आपको याद करवाते हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो यहाँ से हम वृत्त से संबंधित जो भी सूत्र बनते हैं उसको हम लिख दिए हैं बच्चों। अब हम इसको समझा देते हैं आपको। ठीक, उसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्न के जो सवाल हैं वो आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हैं बच्चों, देखिए ये हमारा बच्चों वृत्त है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरियाँ होती हैं बच्चों ना, इसको व्यास बोलते हैं। व्यास को हम d से लिखते हैं। ये पूरी जो दूरियाँ आपको दिख रही है ना, ये व्यास हैं। ठीक, ये व्यास है, यहाँ से यहाँ तक की दूरियाँ व्यास हैं। व्यास को बच्चों अंग्रेजी में d से लिखते हैं। ठीक, इसकी जो आधी दूरियाँ होती है यहाँ से यहाँ तक को, इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। ये अगर त्रिज्या है तो बच्चों ये त्रिज्या है। जो व्यास होता है वो त्रिज्या का बच्चों दुगना होता है। तो देखिए इससे संबंधित जो सूत्र बनते हैं देख सकते हैं बच्चों। पहला सूत्र है हमारा वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है बच्चों πr² वर्ग इकाई। ठीक, फिर दूसरा सूत्र है वृत्त का व्यास। व्यास को बच्चों किससे लिखते हैं? d से। तो d बराबर होता है 2r, जहाँ r का मतलब होता है बच्चों वृत्त की त्रिज्या। फिर समझते हैं, देखिए वृत्त की परिधि। परिधि का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर वृत्त के चारों तरफ अगर हम एक दूरी चल देंगे तो उसको परिधि बोलते हैं। इसको बोलते हैं 2πr। जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर हम ऐसे चलेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो समझिए वो वृत्त के परिधि के बराबर हम दूरी तय करेंगे। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। आप इसको वृत्त की परिधि बोलिए या वृत्त का परिमाप भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। चलिए बच्चों, अगला नेक्स्ट सवाल समझते हैं। सूत्र देख सकते हैं, ये हमारा वृत्त है। हमने वृत्त को 4 बराबर भागों में बांट दिया है। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय, इसको बोलते हैं चतुर्थ। कभी भी बच्चों अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², उसमें 4 से बच्चों आपको भाग दे देना है। πr²/4 वर्ग इकाई, ये होता है वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक, ऐसे। चलिए बच्चों, हम अब कुछ आपको और भी
सूत्र समझाते हैं। जैसे हमारा है अर्धवृत्त के बारे में। ठीक, यहाँ से देख सकते हैं बच्चों, अर्धवृत्त को अंग्रेजी में हम बोलते हैं ना सेमी सर्कल। अर्धवृत्त क्या होता है, तो जैसे इसके नाम में ही छुपा है अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त। ठीक, जैसे हमने ये वृत्त का आधा टुकड़ा उठा लिया बच्चों, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या तो हमारा व्यास हो जाता है, और ये आधी दूरियाँ जो होती हैं इसको त्रिज्या बोलते हैं। ठीक, जो डी होता है यानी व्यास होता है वो बच्चों त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी पूरी दूरियाँ होती हैं ना उसको हम परिधि बोलते हैं। तो परिधि कितनी होती थी वृत्त की, 2πr। हमने इसकी आधी ही ले ली है तो इसको आधा कर देंगे, तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा πr। तो देख सकते हैं ना बच्चों की जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मतलब वृत्त के क्षेत्रफल का आधा होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है बच्चों πr², तो उसका आधा कर देंगे तो आपको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पता चल जाएगा, वर्ग इकाई। फिर अर्धवृत्त का परिमाप होता है, परिमाप का मतलब होता है बच्चों चारों ओर का नाप लेना पड़ता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक को हम नाप लेंगे तो इसको डी बोलेंगे। फिर ये से ये पूरी जो दूरियाँ है ये हमारी πr है। ठीक, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरियाँ कितनी है बच्चों, डी हैं, और ये पूरी पूरी दूरियाँ कितनी है πr। तो परिमाप का मतलब होता है चारों ओर का नाप, तो इसमें डी और फिर πr को बच्चों जोड़ देंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं बच्चों डी बराबर होता है ना 2r, तो यहाँ से हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2r + πr। ठीक, यहाँ से देख सकते हैं यहाँ भी r है, यहाँ पर भी r है, तो r को ले सकते हैं कॉमन, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 + π। ठीक, इकाई। तो याद रखिएगा बच्चों अर्धवृत्त का परिमाप होता है r और ब्रैकेट में 2 + π इकाई। ठीक बच्चों, चलिए इसके जो सवाल है ना हम उसको आपको सॉल्व करना सिखाते हैं कि इसके सवाल को आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए इसके अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं बच्चों। अभ्यास प्रश्न होगा हमारा, अभ्यास प्रश्न है 11.1। देख सकते हैं बच्चों, पहला सवाल है, इसका लिखा हुआ है एक वृत्त की त्रिज्या 8.4 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक, चलिए बच्चों इसके क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं और आपको समझाते हैं ना कि इसको सॉल्व कैसे करना है आपको। ठीक, तो देख सकते हैं बच्चों हमने क्वेश्चन को लिख दिया है। अब हम इसको लगाकर आपको दिखाते हैं ना कि आपको एग्जाम में कैसे इसको लगाना होगा। देख सकते हैं बच्चों, पहले देख सकते हैं कि हम पहले लिख देते हैं बच्चों कि करना क्या है आपको। तो लिखते हैं बच्चों हल, है ना, हल दिया है, दिया है। देखिए बच्चों लिखा हुआ है ना एक वृत्त की त्रिज्या है 8.4 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है इसकी, त्रिज्या को बच्चों r से लिखते हैं, इसकी त्रिज्या है 8.4 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है बच्चों, वृत्त की परिधि निकालनी है। देखिए वृत्त की परिधि। ठीक, तो वृत्त की परिधि निकालेंगे बच्चों, और दूसरा नंबर आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है ना। तो आपको निकालना है इसका वृत्त का क्षेत्रफल। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हैं ना वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, अभी हमने आपको बता दिया है कि वृत्त की परिधि का सूत्र होता है बच्चों, देख सकते हैं ना, वृत्त की परिधि होती है 2πr और इसका क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे बच्चों वृत्त की परिधि बराबर 2πr। अब हम r का मान रख देते हैं बच्चों, इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ से हो जाएगा 2 × पाई का मान आप जानते हैं बच्चों होता है 22/7। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 8.4, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना 8.4। ठीक, तो हो जाएगा 2 × 22/7
गुणे 8.4। बच्चों इसके हर में एक मान सकते हैं ना, देख सकते हैं यहाँ पर दशमलव के इधर एक अंक है तो यहाँ पर हम एक जीरो बढ़ा देंगे, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चों 2 गुणे 22/84 84 गुणे 84/10। इसको काट सकते हैं बच्चों ऐसे हम, देख सकते हैं 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। ठीक, ये कट जाएगा। यहाँ से इसको भी हम काट सकते हैं बच्चों, देखिए 7 एकम 7 और बाकी बचा एक, तो इसको उधार दीजिए तो हो जाएगा 7 दूनी 14, 12 7 84 आप जानते भी हैं। तो ये बच्चों बच जाएगा हमारा 22 गुणे 12/5। ठीक, अब इसको बच्चों हम भाग दे देते हैं, पहले इसका गुणा कर देते हैं। 12 दूना 24 के 4 हाथ आए 2, फिर 12 दूना 24 24 और 2 हो जाएगा बच्चों 26, है ना। देख सकते हैं 12 दूना 24 के 4 हाथ आए 2, फिर 12 दूना 24 24 और 2 26। अब बच्चों 264 को ना हम भाग दे देंगे 5 से। ठीक, तो चलिए हम 264 को भाग देते हैं बच्चों 5 से, देखते हैं कितना हमारा आता है। ठीक, 264 को भाग करेंगे 5 से। चलिए बच्चों देखते हैं, इसका भाग कर देते हैं 264 का। 264 भागे 5, तो हम 25, 26 में से 25 गए 1, तो 4 ले लेते हैं बच्चों, तो हो जाएगा 14, तो 5 दूनी 10, 14 में से 10 गए 4, दशमलव लगा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए, तो हो जाएगा बच्चों 5 40। तो यानी बच्चों 264 को ना अगर हम 5 से भाग देंगे तो उत्तर आएगा 52.8। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं बच्चों कि इसको हमने भाग दिया है ना, तो कितना आ गया हमारा 52 पॉइंट, है ना, 52.8 सेंटीमीटर। अभी बच्चों इसकी वृत्त की ना परिधि निकल कर आई है, देख सकते हैं हमने वृत्त की परिधि निकाल दी है। अब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के दिखाएंगे बच्चों कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक, तो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक, चलिए बच्चों देखते हैं। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है ना बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। ठीक, पाई का मान रख देते हैं 22/7 और r का मान तो यहाँ पर आपको दिया रखा है बच्चों 8.4, तो ये हो जाएगा 8.4। अब चूँकि इस पर स्क्वायर लगा है तो हमको भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो हो जाएगा 22/7। इसका मतलब होता है बच्चों 8.4 को ना आपस में 2 बार गुणा करना पड़ेगा हमको। ठीक, तो फिर वही काम करते हैं, दशमलव हटाते हैं बच्चों, इसके हर में एक ले लेते हैं 8.4। देखिए दशमलव हटाएंगे बच्चों तो एक जीरो नीचे हम बढ़ा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कुछ 22/7 गुणे 84/10 गुणे 84/10। इसको काटेंगे बच्चों तो देखिए 12 सत्ते 84 होता है, अभी हमने काट के दिखाया भी था आपको। फिर यहाँ से काट सकते हैं बच्चों इसको भी, देखिए 11 दूना 22, है ना, 5 दूना 10। फिर यहाँ से इसको भी काट सकते हैं बच्चों, देख सकते हैं ना 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10। ठीक, कुछ इस प्रकार से। अब जो बच गया बच्चों इसको हम लिख देते हैं, तो देखिए ऊपर क्या बचा है 11 गुणे 6, 11 गुणे 6 गुणे 84, है ना, और बटे में हो जाएगा 25। चलिए इसको गुणा कर देते हैं बच्चों, तो हो जाएगा 11 छक्का 66, 66 गुणे 84/25। ठीक, बच्चों इसका गुणा कर देते हैं 66 का 84 में और 25 से हम
भाग दे देते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले इसका गुणा करते हैं। 66 गुणे 84, 4 छक 24, 24 के 4 हासिल आए 2, 4 छक 24 और 2 26, ठीक। 8 छक 48 के 8 हासिल आए 4, 8 छक 48 और 4 ये हो जाएगा 52, फिर ये हो जाएगा 4, 8 6 14 के 4 हासिल आए 1 2 2 4 और 1 5, और इस 5 को बच्चों ऐसे उतार देंगे तो इतना आ गया हमारा 5544, और इसको बच्चों भाग दे देंगे ना 25 से। तो देखिए 5544 को भाग देंगे 25 से, तो देख सकते हैं बच्चों 25 दूना हो गया 50, 55 में से 50 गए तो 5 बच जाएगा। इस 54 को उतार देते हैं तो फिर हम कर देंगे 25 दूना 50, 54 में से 50 गए बच्चों 4, फिर इस 44 को हम ले लेते हैं, है ना। तो 25 एक कम हो जाएगा 25, ठीक। इसको घटा देंगे तो इससे उधार ले लेंगे 14, 14 में से 5 गए 9, ये बचा 3, 3 में से 2 गए बच्चों 1, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे। अब इसको पहाड़ा पढ़ेंगे तो देखिए 25 छक्का 150 होता है, 25 सत्ते आपको ले जाना पड़ेगा, 25 सत्ते 7 पचे 35 के 5 हासिल आए 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 ही हो जाएगा बच्चों 17, है ना। तो यानी कि हम लेकर चलेंगे 25 सत्ते, 25 सत्ते हो जाएगा 175, इसको कम कर देंगे तो बच जाएगा हमारा 15, फिर एक 0 बढ़ा देंगे तो देखिए बच्चों 25 छक्का 150 होता है हमारा, तो यानी आएगा हमारा 221.76, है ना, कुछ इस तरीके से। तो बच्चों देखिए हमने इन दोनों को गुणा किया, है ना, तो गुणा करने के बावजूद हमको कितना मिला था बच्चों, देख सकते हैं। तो मिला था हमारा 5544, 5544 भागे 25, इसको हमने भाग दिया बच्चों 5544 बटे 25 को, तो उत्तर आया 221.76। तो यानी आपको यहाँ पर लिख देना है बच्चों 221.76, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से बच्चों आपको लगाना है। तो चलिए बच्चों इसका पहला क्वेश्चन फिनिश हो चुका है, हम दूसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं। देख सकते हैं बच्चों दूसरा क्वेश्चन है ना, लिखा हुआ है हमारा, एक अर्धवृत्त आकार के प्रोटेक्टर का परिमाप 108 सेंटीमीटर है। आपको प्रोटेक्टर का बच्चों व्यास ज्ञात करना है। इसने हिंट दिया है पाई का मान आपको 22/7 लेना है। तो सवाल आपके सामने है बच्चों, देख सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है एक अर्धवृत्त आकार के प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का मतलब क्या होता है ना बच्चों, तो प्रोटेक्टर को हम बच्चों बोलते हैं चादा। जो चादा होता है ना उसको हम प्रोटेक्टर बोलते हैं। तो कह रहा है कि एक जो प्रोटेक्टर है बच्चों वो अर्धवृत्त के आकार का है। तो ये हमारा मान लेते हैं कि ये हमारा जो है अर्धवृत्त है या प्रोटेक्टर है, ठीक। प्रोटेक्टर को बच्चों हम चादा के नाम से भी जानते हैं। तो ये चादा है। कह रहा है इसका जो परिमाप है वो 108 है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरियाँ जानते हैं बच्चों की ये व्यास होती है ना। तो देखिए पहले हम लिख देते हैं, आपको करना क्या है। देखिए हल दिया है बच्चों, इसका परिमाप दिया है, ठीक। परिमाप बराबर 108 सेंटीमीटर। आपको बच्चों इसका जो प्रोटेक्टर है ना उसका व्यास आपको पता करना है, ठीक। तो आपको इसका जो व्यास है बच्चों, व्यास को किससे लिखते हैं, डी से। तो यानी डी का ही मान आपको बच्चों यहाँ पर पता करना है, ठीक। तो जैसा कि मैंने आपको सूत्र बताया है बच्चों कि इसका जो परिमाप होता है, जो अर्धवृत्त होता है ना उसका परिमाप क्या होता है। तो देख सकते हैं बच्चों, अभी हमने आपको बताया था कि अर्धवृत्त का परिमाप होता है r और ब्रैकेट में 2 + पाई, ठीक। तो इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे बच्चों। यहाँ पर हम लिख देंगे ना प्रोटेक्टर
प्रोट्रैक्टर का परिमाप बराबर r ब्रैकेट में 2 प्लस पाई। ठीक बच्चों, देखिए ना, प्रोट्रैक्टर का परिमाप आपको पता है कितना है, 108। तो यहाँ पर हम रख देंगे 108 बराबर r 2 प्लस पाई। ठीक, तो हो जाएगा 108 बराबर r 2 पाई का मान आप जानते हैं बच्चों, होता है ना 22/7। ठीक, ये भिन्न का जोड़ है तो इसको हम इससे गुणा कर देंगे बच्चों इस तरीके से। तो ये हमारा हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 प्लस 22/7। तो इसको जोड़ेंगे ना तो हो जाएगा 14 और 22 कितना हो जाएगा, 20 और 10 30, 30 और 6 36, 36/7 हो जाएगा बच्चों। ठीक, कुछ इस तरीके से है ना। तो देख सकते हैं बच्चों यहाँ से ना 108 बराबर आ जाएगा r ब्रैकेट में 36 प्लस 36/7। बच्चों ये गुणा में है ना, इधर लेकर आएंगे ना तो ये भाग में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा r बराबर 108, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा 36/7। तो आप जानते हैं बच्चों, बटा के ऊपर बटा हो ना तो इसको पलट देते हैं, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा और 36 हमारा नीचे चले जाएगा। ठीक, अब इसको काट सकते हैं, जानते हैं बच्चों ना 36 तियाँ 108 होता है हमारा। तो ये हो जाएगा r बराबर 3 सत्ते 21, यानी जो आपको त्रिज्या पता चली है बच्चों वो 21 सेंटीमीटर है। लेकिन आपसे इसने पूछा था ना कि आपको व्यास बताना है, तो जैसा कि आप बच्चों जानते हैं ना कि जो व्यास होता है ना, जो व्यास होता है बच्चों वो त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है ना। तो यहाँ पर रख देंगे 2 गुणे 21। ठीक, 21 का 2 में गुणा कर देंगे तो 21 दूना 42, तो यानी हो जाएगा बच्चों 42 सेंटीमीटर। तो यानी इसका जो व्यास होगा बच्चों प्रोट्रैक्टर का वो 42 सेंटीमीटर होगा। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक, इस तरीके से बच्चों आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक, चलिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आपको लेकर चलते हैं। देख सकते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 2 वृत्तों की परिधि। देख सकते हैं बच्चों, लिखा है 2 वृत्तों की परिधि 2:3 के अनुपात है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात आपको बच्चों ज्ञात करना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन को हमने लिख दिया है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है 2 वृत्तों की परिधि 2:3 के अनुपात में है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात आपको बताना है। तो बच्चों कह रहा है ना कि यहाँ पर 2 वृत्त है, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है। इसको मान लेते हैं कि ये हमारा पहला वृत्त है, ये बच्चों हमारा दूसरा वृत्त है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरियाँ जो होती है बच्चों इसको त्रिज्या बोलते हैं, जानते हैं आप, है ना। अब देखिए इसको मान लेते हैं r1 और इसको मान लेते हैं बच्चों r2। ठीक, और ये जो आपको दिख रहा है ना ये दूरियाँ इसके चारों तरफ की, इसको परिधि बोलते हैं बच्चों, है ना। तो ये हमारी हो जाएगी परिधि। परिधि को बच्चों ना c से लिखते हैं, तो इसको मान लेते हैं c1 और इसकी परिधि मान लेते हैं बच्चों c2। तो देखिए, और जो बच्चों क्षेत्रफल होता है ना, देखिए क्षेत्रफल को हम अंग्रेजी में बच्चों बोलते हैं ना एरिया। तो इसको हम बच्चों ये से लिखते हैं, देखिए क्योंकि इसका पहला अक्षर ये है तो इसको हम ये से लिखते हैं। देखिए हल आपको क्या दिया है बच्चों, तो देख सकते हैं ना आपको दिया है वृत्तों की जो परिधि है, परिधि का अनुपात, यानी कि देखिए इस परिधि इसको मान लेते हैं c1, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, ये बस ऐसे हिंट है हमारा समझने के लिए। ठीक, ये हमारा c1 है, ये हमारा c2 है। तो इसने बोल दिया है कि जो परिधि है यानी कि c1 अनुपात c2 ये कितना दे रखी है बच्चों 2:3। आपको निकालना है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो जैसे बच्चों इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे ना तो देखिए क्षेत्रफल को ये से लिखते हैं, तो इसको हम a1 मान लेंगे। ठीक, और इसके क्षेत्रफल को बच्चों हम a2 मान लेते हैं, है ना।
तो देखिए आपको क्या बताना है बच्चों, A1 अनुपात A2, ये आपको निकाल के इसको बताना है कि आएगा कितना। ठीक, चलिए बच्चों लगाते हैं। तो देख सकते हैं ना, लिखा है C1 अनुपात C2 बराबर 2 अनुपात 3। C1 क्या है बच्चों, तो वृत्त की परिधि है, और आप जानते हैं बच्चों परिधि का सूत्र क्या होता है। देखिए वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की परिधि, उसका सूत्र होता है बच्चों, उसका सूत्र होता है 2πr, है ना। तो देखिए अगर हम पहले वृत्त की परिधि निकालेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 2πr, लेकिन इसकी त्रिज्या को हमने r1 माना है तो ये 2πr1 हो जाएगा। और इस वृत्त की अगर हम परिधि निकाले बच्चों तो हो जाएगा 2πr2, है ना, क्योंकि इसकी त्रिज्या को हमने r2 नाम दिया है। तो यहाँ से पहले वृत्त का जो परिधि हो जाएगा 2πr1 अनुपात 2πr2 बराबर 2 अनुपात 3। यहाँ से 2π और 2π बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा r1 अनुपात r2 बराबर 2 अनुपात 3। यहाँ से आप एकदम क्लियर देख सकते हैं ना बच्चों कि r1 का मान 2 हो जाएगा। यहाँ से देखिए r1 का मान देख सकते हैं, यहाँ से r1 का मान 2 और बच्चों r2 का मान 3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से r1 2 हो जाएगा और r2 का मान बच्चों 3 हो जाएगा। इसने बोला क्या है हमको कि वृत्त की जो क्षेत्रफल है ना उसका अनुपात निकालना है। तो देख सकते हैं ना बच्चों, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, हमने आपको सूत्र बताया है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो देखिए जो पहला वाला वृत्त है ना बच्चों, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा πr², लेकिन इसकी त्रिज्या को हमने r1 माना है तो ये हमारा हो जाएगा r1। और इसकी जो क्षेत्रफल हो जाएगी πr² तो होता है, लेकिन इसकी त्रिज्या को r2 माना है तो हो जाएगा πr2 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा A1 अनुपात A2 बराबर, A1 का मतलब हो जाएगा बच्चों πr1², A2 का मतलब होता है दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो πr2 का स्क्वायर। तो देखिए दूसरे वृत्त का जो त्रिज्या है बच्चों वो r2 है, तो इसीलिए हमने इस यहाँ पर r2 रख दिया है। और वृत्त का क्षेत्रफल तो जानते हैं πr² होता ही है ना। तो यहाँ से पाई और पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा r1 का स्क्वायर अनुपात r2 का स्क्वायर। तो बच्चों r1 का मान यहाँ से देख सकते हैं ना 2 है, तो हो जाएगा 2, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, अनुपात r2 का मान 3 है तो यहाँ पर 3 लिखकर स्क्वायर कर देंगे। आप बच्चों जानते हैं ना 2 का वर्ग कितना होता है 4, और 3 का वर्ग होता है बच्चों 9, तो हो जाएगा 4:9। ये बच्चों ये हमारा आंसर हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो बच्चों इस तरीके से हमने आपको इस वीडियो में जो प्रश्न है अभ्यास प्रश्नावली 11.1 का जो आप देख रहे हैं, है ना, वो हमने 3 तक के सवाल को बच्चों सॉल्व करवा दिया है। आगे की जो वीडियो होगी बच्चों उसमें हम आपको 3 से जो आगे प्रश्न है जैसे 4, 5 इसको सॉल्व करवाएंगे। ठीक, तो तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।